हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं स्टेट वाइज कहाँ कहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई हुई है। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया टीचिंग जॉब्स हैं, जिसके लिए मतलब कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को पता भी नहीं होता है कि कहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला ही यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एम्स रायबरेली में 20 अगस्त की डेट है आपको फॉर्म फिलिंग करने की, यानी लास्ट डेट है 20 अगस्त। ठीक है, अगर आप एमबीबीएस हैं, एमडी एमएस हैं, फैकल्टी ग्रुप ए के लिए 139 पोस्ट आई हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें JIPMER में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की 134 पोस्ट आई हुई है। 28 अगस्त की डेट यहाँ पर भी दी गई है। इसका जिसको भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट की यानी EMRS की वैकेंसी 6329, 18 अगस्त की लास्ट डेट है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर मानित भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 एसोसिएट प्रोफेसर की 127 पोस्ट है। 3 अगस्त लास्ट डेट है। BE BTech BRB प्लान अगर आपने PhD कर रखा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर रेसिडेंट एसोसिएट प्रोफेसर एंड अदर 94 पोस्ट है ASIC में। वॉक इन इंटरव्यू है, यानी डायरेक्टली आप जा करके इंटरव्यू दीजिए। यहाँ की जो डेट थी वो 24 जुलाई थी, जो कि आज लास्ट डेट थी, बट चलिए कोई बात नहीं, ये निकल गई है। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो जरूर आपको बताया जाएगा। EMRS यहाँ एकलव्य स्कूल की जो वैकेंसी है 4062 यानी 4062, जिसके लिए 10th ट्वेल्थ डिग्री या PG डिग्री होनी चाहिए थी। 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फिल कर दीजिए। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और आगे निकलते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या कोई वैकेंसी आई हुई है, तो बिल्कुल यहाँ लेकिन लास्ट डेट 26 जुलाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की आंध्र प्रदेश में 590 पोस्ट आई है। DME AP है ना, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है DME AP। अब आपने क्या करना है, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको सर्च कर लेना है। आपको इसकी जो डिटेल है मिल जाएगी। बाकी आप हमें कमेंट भी कर दीजिएगा कि किसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उसका डिटेल उसका जो नोटिफिकेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। असम की भी आई हुई है वैकेंसी, यहाँ पे 16 अगस्त जो है लास्ट डेट है। यहाँ पे 89 पोस्ट आई हुई है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लेवल 14 के लिए 1,44,000 से 2,18,000 की पे स्केल है। एसोसिएट प्रोफेसर की आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी मांगी गई है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मांगा गया है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट हो रहा है ये एप्लीकेशन फॉर्म 18 जुलाई से, और जो लास्ट डेट आपकी जो बताई गई है इसमें पूरी डिटेल आपको पूरा हिंदी इंग्लिश में मिलेगी। लेकिन याद रखिए असम का ये जो पेपर होगा ये पूरा इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश में ही यहाँ पर लैंग्वेज होगी। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है आप देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जो वैकेंसी आई है। आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर है ना, रिक्रूटमेंट प्रोफेसर के लिए एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशन, मणिपुरी, सोशल वर्क, संस्कृत, विजुअल आर्ट्स। EWS देखिए यहाँ पर स्पेशली मेंशन है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अगर आप EWS कैटेगरी से नेट क्वालिफाई करते हो तो आपको वहीं पर ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी EWS की। एसोसिएट प्रोफेसर अरेबिक, अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, इन हिंदी, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक, मणिपुरी, फिलोसॉफी, मास कम्युनिकेशन, सोशलॉजी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी देख सकते हैं किसमें निकली है। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, उसके अलावा इकोलॉजी कैटेगरी वाइज यहाँ पर निकली है। लॉ, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, संस्कृत, फार्मास्यूटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस,
उसके अलावा यहाँ पर ये जो पूरा इसके बारे में ये जो डिटेल है अभी मैं आपको टेलीग्राम पर ये नोटिफिकेशन दे दूंगी। एप्लीकेशन फीस है 1,000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी एससी एसटी वुमेन्स के लिए कोई भी फीस यहाँ नहीं रखी गई है। दे शैल रिक्वायर टू रिमिट एन अमाउंट 500 एज अ पोस्टल एक्सपेंसेस ओनली, यानी जो उनको पोस्टल एक्सपेंस पड़ेगा, जो अपना भेजना पड़ेगा जो डिटेल, उसके लिए जरूर उनको पैसे पड़ सकते हैं, बाकी उनको नहीं भेजना और नहीं जो है फीस पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट को भेजना है, ये एड्रेस दिया हुआ है, और ये आपका क्लोजिंग डेट है 16 अगस्त। 16 अगस्त से पहले पहले आपको अपना फॉर्म जो है फिल करके भेजना है। देखिए साफ लिखा है, अभ्यर्थियों को महिला ये अभ्यर्थी जितने हैं उनको भुगतान में छूट दी गई है, सिर्फ उनको डाक व्यय यानी कि जो पोस्टिंग का जो पड़ता है चार्ज से वो देना है। यहाँ पर एम्प्लॉय का ये जो पूरा ये दिया हुआ है, इनको पूरी डिटेल आप चाहो तो एक बार उठा के पढ़ सकते हो। उसके अलावा कहाँ की वैकेंसी है, चलिए और थोड़ा सा दिखा देते हैं। बिहार में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी इस समय वैकेंसी नहीं है, और दिल्ली में भी अभी नहीं है। गोवा, गुजरात, गुजरात में भी यहाँ पर देख सकते हैं 221 वैकेंसी आई हुई है। 31 जुलाई लास्ट डेट है। डिग्री, पीजी, पीएचडी, एमफिल, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ ऑफिसर एंड अदर के लिए तो जीपीएससी को सर्च करिए गूगल पे, असिस्टेंट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए तो आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। याद रखिए आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, आपका सिलेक्शन होगा जो यूजीसी नॉर्म्स है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी ने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका, कर्नाटका में जैसे आप जानते हैं यूपी टेट का एग्जाम होता है, वैसे ही कर्नाटका टेट का एग्जाम आ गया है। लेकिन यहाँ पे मेन बात है कि कर्नाटका वाले अप्लाई कर सकते हैं इस चीज के लिए। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। सीनियर सेकेंडरी डीएलडी डिग्री यहाँ पर होनी जरूरी है कर्नाटका वालों के लिए। ये देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2, इन सब की जो फीस लग रही है 700, 1000, 350, 500 जो फीस है। उसके अलावा पेमेंट मोड ऑनलाइन है। जो लास्ट डेट है कर्नाटका टेट है 14 जुलाई, जो है यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है। 5 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये डेट दी गई है। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड है 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। फॉर क्लास 1 to 5 पीयूसी सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्वलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर का डीएलडी होना चाहिए, या फिर 4 ईयर का बीएलएड, 2 ईयर का डीएड या बीए बीएससी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डीएड। For class 6 to 8 BA BSc with at least 50% marks and passed or appearing in a final year of 2 year DLD, 2 year BEd, 4 year BLEd, final year BEd, PUC, senior secondary with at least 50 marks and passed appearing in final year of 4 year BA और BSc Ed। ठीक है, वैकेंसी की डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर डिटेल दी गई है। आप लोग चाहें तो कर्नाटका टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी KARTET गूगल कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी आई हुई है, देख सकते हैं ये भी। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी मध्य प्रदेश में 800 पोस्ट आई हुई हैं। अगर आप डिग्री पीजी हैं, आप नेट क्वालिफाई किया हुआ है आपने, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसकी डिटेल भी मैं पहले दे चुकी हूँ, पर फिर भी एमपीपीएससी की गूगल पे सर्च कर लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो निकल चुकी है अभी महाराष्ट्र की। तो बाकी और देख लेते हैं कोई स्टेट की। यस, यहाँ पे पंजाब की भी आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब की बीई बीटेक पीजी पीएचडी इन सब के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अदर के लिए 72 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो ये देख सकते हैं इसका जो पंजाब का संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान है, यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इन सब के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, प्रोफेसर की वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर जो डिटेल है आप इस ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप लोग देख सकते हो। पीएचडी यहाँ पर मांगा गया है, नेट मांगा गया है, तो आप लोग देख सकते हो इसको कंप्लीट, तो जिससे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। राजस्थान में 30 जुलाई को रायत शिक्षण संस्थान सतारा में
डायरेक्ट आप जा करके इंटरव्यू दे सकते हैं। टीचर की 154 पोस्ट आई हुई है राजस्थान में, रैयत शिक्षण संस्थान में डायरेक्ट इंटरव्यू है। याद रखिए, इसकी डिटेल आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या मांगी गई है। बाकी यहाँ पर जितनी वैकेंसी है, आरपीएससी की भी जो वैकेंसी है 25 जुलाई लास्ट डेट है, जिसमें 1913 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री विद नेट पीएचडी यहाँ पर अनिवार्य है। आरपीएससी एमपीएससी का तो अभी रिजल्ट अभी जो है यहाँ पे जल्दी ही इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो जल्दी ही आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, अगर आप कानपुर में रह रहे हैं तो यहाँ पर अभी आपको जीएसवीएम यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में डिग्री पीजी किया हुआ है आपने, तो टीचर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 172 और 187 पोस्ट डाली गई हैं। 31 जुलाई को यहाँ पर आपको ये लास्ट डेट है इस प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट पीएचडी। बाकी रिलेवेंट सब्जेक्ट आप एक बार देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको इंटरव्यू पे देना है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा यूपी यूएमएस में भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में कोऑपरेटिव सुपरवाइजर एनवायरनमेंट सुपरवाइजर की, जहां इंटरमीडिएट मांगा गया है साइंस में, उत्तराखंड अगर आप बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड में यहाँ पे वैकेंसी जो है कोऑपरेटिव सुपरवाइजर एनवायरनमेंट सुपरवाइजर की आई हुई है। 31 जुलाई लास्ट डेट है। वहीं बीएससी उत्तराखंड में उत्तराखंड का टेट एग्जाम जो है वहां की वैकेंसी है सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन के लिए, 28 जुलाई लास्ट डेट है। यानी इसको भी आप लोग एग्जाम दे सकते हो, अभी टाइम है। आप लोग जल्दी से इसको चेक कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको आने वाले एग्जाम में एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए टाइम मिल रहा है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे कौन सा एग्जाम दिया जा रहा है। आई होप कि ये जितनी भी चीजें, जितनी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, ये आपके काम आएंगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।